जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं जा रही हूँ अपनी चाची के घर सुबह सुबह से ही, इसलिए जा रही हूँ क्योंकि दूध का डब्बा लेने जा रही हूँ। रौनक रात में लेट हो गया था तो वो दूध लेके नहीं आ पाया, इसलिए कल्लू की सुबह सुबह कचौड़ी बनी है। देखो मैं दूध का डब्बा ले लूँ चाची से, क्योंकि रौनक रात को लेके तो आया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। इस वजह से मैंने कहा चाची साहब फ्रिज में ही रख लो। चाची दूध लेकर मैं आ गई थी सीधा किचन में और मैं करने लगी थी दूध गरम। मैंने छान के देखो रख रही थी गरम करने के लिए। और सच बताऊँ ना, रौनक रात में आया तो था दूध देने के लिए, लेकिन एक बार अगर मैं बिस्तर में लेट जाऊँ ना, सच में फिर मुझे इतना भारी आलस आता है कि मेरा बिल्कुल भी उठने का मन नहीं करता। मम्मी ने बोला था उठ जा दूध ले ले, क्योंकि ताले वाले सब लग चुके थे, वो बहुत ज़्यादा लेट आया था। तो फिर मैंने कहा ऐसा कर भाई तू अपने घर ले जा, मैं ना सुबह जाके ले लूँगी, फ्रिज में रख देना मेरा दूध का डब्बा, मैं सुबह आके ले लूँगी। तो इसलिए फिर मैं सुबह दूध लेकर आई और मैंने थोड़ा सा एक छोटी वाली गिलासिया पानी डाल दिया था। थोड़ा सा पानी डालने के बाद मैंने दूध रख दिया था गैस पर गर्म करने के लिए। फिर जब तक मम्मी आ गई और मम्मी जा रही थी नहाने के लिए, तो मम्मी बोली मेरा एक काम कर दो। मैंने कहा बताओ, आपका भी काम कर दूंगी। मम्मी बोली अगर तुम खड़े होकर दूध गर्म कर ही रही हो तो साथ में सब्जी भी काट दो। मैंने कहा ठीक है मैं सब्जी काट दूंगी। और मम्मी मुझे पत्ता गोभी दे के गई थी। पता है मेरे यहाँ ना दो पत्ता गोभी हो गई थी, और पता अगर सब्जी खराब हो जाती तो मेरे भैया बहुत डांटते कि तुम लोग सब्जियां खराब कर देते हो, बना के खा लिया करो इनको। तो मम्मी बोली आज पत्ता गोभी बना लेते, नहीं तो फिर डांट पड़ेगी बाद में भैया की। हमने कहा ठीक है। तो फिर मैं तो इधर चॉप करने लगी थी और साथ में दूध भी देखती जा रही थी। मम्मी आ गई थी नहा के, फिर मम्मी ने खाना पीना बनाया और मैं खा पी के अपना आ गई थी बाहर थोड़ा सा धूप लेने के लिए। मैं जा रही हूँ बाहर, मैं खाना खा के हो गई फ्री और अब खा रही हूँ थोड़ी सी गजक। खाना खाने के बाद मीठा खाने में कितना अच्छा लगता है ना, मतलब मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। धूप तो देखो कितनी तेज निकल रही है, सच में इतनी तेज वाली धूप है। और मैं बैठूंगी धूप में, थोड़ी देर बैठूंगी बस। मैं आ गई थी बाहर धूप लेने के लिए और यहाँ पे आके देखा तो भाई सब लोग बैठे हुए थे धूप में। सच में आज धूप इतनी तेज़ थी कि ताई को भी छाँव में बैठना पड़ा। धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही है आजकल तो। और इधर मतलब मेरी चाची ने जो मिठाई लगाई थी ना, तो वो चाची धूप में उनको मतलब सुखाने के लिए नीचे ले आई थी, तो चाची उनको सुखा रही थी। और इधर ये चाची भी बैठी हुई थी, जो कि ताई और चाची दोनों की एक अलग ही कन्वर्सेशन चल रही थी, दोनों अपनी अलग ही बात कर रहे थे। और मैं तो इधर चाची के पास ही चेयर डाल के अपना बैठी हुई थी आराम से। भाई मुझे भी धूप लग गई तो मैं भी छाँव में बैठ गई थी, फिर और क्या करती। और अंदर आके मैं तो थोड़ा सा सो गई थी, सो के उठी और जब मैंने देखा कि मम्मी है नहीं, मम्मी की बाहर से आवाज़ आ रही थी, तो मैं मम्मी को बुलाने के लिए नहीं गई, लेकिन मैंने कहा एक बार देख कर आती हूँ मम्मी क्या बातें कर रही है। जब देखा तो भाई मम्मी चना का साग लेकर बैठी हुई थी। आज भैया लेकर आ गए थे चना का साग, तो बस वही मम्मी बैठ के साफ कर रही थी। और बंदरों ने तो इतना आतंक उठा रखा है हमारे यहाँ पे, सच में हद कर दिया। रात को सच बताओ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जब हम घेर में जाते हैं ना तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बंदर एकदम खाने को दौड़ते हैं बहुत ज़्यादा। और इधर मम्मी अपना चना का साग साफ करती, साथ में मुझसे ट्यूशन के बारे में पूछ भी रही थी। मैं खा रही हूँ खाना, और मैं खा रही हूँ आज आलू की सब्जी, मतलब पत्ता गोभी की सब्जी। और साथ में मैंने आज अपने लिए पराठे बनवाए हैं, क्योंकि पता नहीं क्या आदत होगी मेरी, ड्राई सब्जी होती है तो मैं पराठे के साथ ही खाना पसंद करने लगी हूँ। और वैसे तो मेरे यहाँ पे पता है चने का साग बना है, मतलब जो चना का साग होता है ना, चना का साग, और साथ में है मक्के की रोटी। तो मम्मी अपने लिए बना रही है, मैंने तो मना कर दी भाई, ना मुझे चना का साग पसंद, ना मुझे मक्के की रोटी। मक्के की रोटी मैं थोड़ी बहुत खा लेती हूँ, बाजरे की रोटी तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं, पता नहीं क्यों। लेकिन मुझे जो बाजरे की रोटी का जो चूरमा बनता है ना, जो लड्डू बनता है ना, वो मुझे बहुत पसंद है, गुड़ और घी का, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो अपना वही सिंपल अपना खाना खा रही हूँ, और मम्मी तो अपना आज देसी खाना खाएंगी, चने का साग और बाजरे मतलब मक्के की रोटी, ये खाएंगे। तो मैं अपना खाना खा के हो जाती हूँ फ्री। आज मैं अकेली खाना खा रही हूँ, मम्मी अभी खाना बना रही है, तो मैं खाना खाती हूँ फ्रेंड्स। मैंने बनाई है देखो मक्के की रोटी, और साथ में है चने का साग। ये देखो मैं तो खा चुकी हूँ, अब मम्मी खा रही है अपना खाना। मैं भी कर लेती हूँ थोड़ा सा टेस्ट, करती हूँ बस जरा सा।
देखती हूँ कैसा है। मम्मी अपना खाना खा के हो गई थी फ्री, और उसके बाद मम्मी देने लगी थी पापा को दवा। और जब तक हम लोग खाना वगैरह खाते हैं, अपना काम करते हैं, तब तक मेरे पापा अपनी नींद भी पूरी कर लेते हैं, पता है। फिर रात में हम लोग को सच में बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि अब रात इतनी बड़े होने लगी तो पापा जग जाते हैं, उनकी नींद पहले ही पूरी हो जाती है। तो मम्मी ने दी थी पापा को दवा, पापा अपनी दवा वगैरह खाते, उसके बाद फिर पापा दूध भी पियेंगे, साथ में चूरन भी खाएंगे। और इधर मम्मी मुझसे कुछ बात कर रही थी, मैं मम्मी से कुछ बातचीत कर रही थी, कुछ पूछ रही थी। और उसके बाद फिर आ गई थी दीदी की कॉल, तो थोड़ी देर मैंने दीदी से भी बात की, उनसे हालचाल पूछा। सच बताऊं, डेली हमारी बात होती है, फिर भी पता नहीं कहाँ से इतनी बातें आ जाती कि हम लोग एक एक दो दो घंटे तक बात करते ही रहते हैं। और उसके बाद फिर तो मैं सोने के लिए लेटी गई थी। फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे डेली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। थैंक यू।